और हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। एक बार ये फिर से बयान दिखाइए और इरशाद साहब को भी स्क्रीन पर रखिए एक बार। माशी दौर में, समाजी दौर में, और हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। अब इरशाद साहब, अब मैं क्या कहूँ, अब आपके वजीर आजम भी कह रहे हैं कि भाई इधर जाते हैं तो लोगों को लगता है मांगने आ गए कटोरा लेकर। मैं आप कुछ भी नहीं कह, आप कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ। मैं जवाब दूंगा आपको। देखें, एक सियासी तकरीर भी है और आवाम को चार्ज भी करना होता है कि अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, अपने वतन के लिए मिलके काम करें। मिलके काम करेंगे तो यही मेरे वजीर आजम आज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को पछाड़ेंगे, हिंदुस्तान को पीछे छोड़। तो मेरे आबाओ अजदाद आए थे 1947 में, मैंने कहा। उसके बाद हमने उजड़ा बुजड़ा पाकिस्तान मिला और उसके बाद उसको एक ताकतवर मुल्क बनाया। देखे, अभी तो मेरे वजीर आजम ने बात की और आप पिछड़ गए, आप रोना शुरू हो गए, चीखें निकल रही हैं। मैं हंस रहा हूँ भाई, मुझे हंसी आ रही है। यहाँ बंसल साहब भी हंस रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी भी को हंसी आ रही है। सोशल मीडिया पर आपका मजाक बन रहा है। और ये बयान 2 साल पहले का है। 2 साल पहले आपके वजीर आजम कहते हैं कि साहब ऐसा लगता है भीख मांगने वाला आ गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा मैंने क्या कहा कि मैं भी चाहता हूं पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन तरक्की करने का रोड मैप लोगों को बताइएगा कि साहब 2 साल पहले आप कह रहे थे कटोरा लेकर भीख मांगने वाले, और अब कह रहे हैं कि साहब भारत को पछाड़ देंगे। क्या, कैसे? मैं कह रहा हूं इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी ओवरसीज हमारे मुल्क में आमदनी आ रही है जो पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी है। दूसरी, हमारे मुल्क में चाइना बिजनेस करने आ रहा है। सी पैक हमारा तैयार है। सी पैक तैयार हो। प्रॉब्लम आपको सी पैक की है। प्रॉब्लम आपको सी पैक के भरोसे अब ये देखिए एक नाम आपका निकला है। मैं तब से पूछ रहा हूं कैसे करेंगे? नींद उड़ गई। नहीं, कैसे करेंगे? आपने एक नाम लिया सी पैक। पीजे मीर साहब, सी पैक के भरोसे क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान को पछाड़ देगा क्या? ये बिना तथ्यों की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं तुर्की है, अमेरिका ने हमारे देखिए अमेरिका ने हमारे फंड रिलीज कर दिए कल। भी आप फिर वही बात, अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं, चीन के भरोसे बैठे हुए हैं। बात तो वही होगी साहब। जो आपके वजीर आजम ने कहा था कि मैं कटोरा लेकर भीख मांगने वाला लगता हूं क्या? बारूद खरीदा है हिंदुस्तान ने, क्यों नहीं? बात करो, हम तरक्की करेंगे, हम ट्रेड कर रहे हैं। कीजिए भाई तरक्की, आपकी तरक्की की दुआ हम मांग रहे हैं, लेकिन वो तरक्की तब कीजिएगा जब पैसा जो है अर्थव्यवस्था में लगाइएगा। पैसा आप अमेरिका पैसा भेजता है, वो आतंकियों को पालने में लगाते हैं। ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? जरा जवाब दीजिए तो। आतंकी मारने पे लगाते हैं। आपके आतंकी ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? आपके आतंकियों को मारने पे ओसामा बिन लादेन कहां? एबटाबाद पाकिस्तान में है। एबटाबाद पाकिस्तान में है कि कहां है? सुनिए, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? मैं यही तो कह रहा, मैं यही कह रहा था, सोच बदलने तो आपकी और हमारी आर्मी भी सुकून से होगी। हाँ, तो सोच आपको बदलना है। वही तो संदीप त्रिपाठी जी ने भी कहा, जेके बंसल साहब भी कह रहे हैं कि सोच आपको बदलनी है साहब, आपको बदलनी है। बिल्कुल सोच बदल के आइए विकास की राह पर। पीजे मीर साहब सी पैक एक नाम ले रहे हैं, यानी कि तथ्यों की बात नहीं हो रही है। मैं फैक्ट और फिगर की बात कर रहा हूं। मैं समझना चाह रोड मैप क्या है, या ऐसे ही कुछ भी कह दिए, हम कुछ भी बोल दिया। एक प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोल देना कि नाम बदल देना। वो गली मोहल्ले में से होता है ना कि चैलेंज वाली बात, कैसा नहीं होगा तो देखना मैं अपना नाम बदलूंगा, उस टाइप का जो मीर साहब सीपैक के भरोसे क्या हो? देखिए, ये कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, ये एक रेटरिक्स होते हैं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है जी। इसको आप इतना सीरियसली मत लें।
अभी आपने वजीर आजम की बात की है कि उन्होंने क्या कहा, हम ये मांग रहे वो मांग रहे। इन्होंने उन लोगों को शर्म दिलाई है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करते, और इन्होंने अपने इंटरनली इन्होंने बात की है, जो कि अच्छा है कि इन्होंने की है, क्योंकि काली भेड़ें हर जगह होती हैं। और इन्होंने उनको टारगेट करके कहा है कि क्या हम ये इसीलिए रह गए। तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप दूसरी बात करते हैं सीपैक की, आई थिंक इंडिया हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन इट, क्योंकि इसमें सब कॉन्टिनेंट की मैं कहूंगा खुशहाली है। अब आप देखो कि ये इतनी अच्छी इसकी खुशहाली होगी कि आपका सब कॉन्टिनेंट सब इससे फायदा उठाएगा। अब वो टाइम खत्म हो गया, ये लड़ाइयां जंग वंग, इससे कुछ नहीं है। आपने हाँ, तो क्या ये कर लिया बात तो पिछली पाकिस्तान को जंगों से? समझना होगा ना। देखिए जी, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजेगी। मैंने बड़े डिस्कोर्सेस लंदन में अटेंड किए हैं, जी वॉशिंगटन में किए हैं, और वहां बड़ी अच्छी आपकी तरफ से बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं, हमारी तरफ से मुशाहिद हुसैन और कई और दीगर शेरी रहमान एंड ऑल दैट, ये सब आके बैठे वहां। आपके ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह, जनरल अशोक मेहता और कई आपके लोग आए, और अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है पढ़े लिखों के अंदर। लेकिन अवाम के अंदर जब आप जाओगे, अवाम कहती है हमारा क्या बनेगा भाई। इस